नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले ताजदार अल-मुअज़्ज़म मालिक रिकाब उम्मम, बेकसों के कस बेबसों के बस, टूटे दिलों का सहारा जनाब अब्दुल्ला के दिल का सहारा, रूह फ़िदा जिगर गोश अब्दुल्ला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत सुन्नियत की शान इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा, मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को तिलावत किया। अल्लाह फरमाता है हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब सवाल ये है कि अगर आदमी को खौफ हो मौत का, आदमी को अगर डर हो मौत का, भूल गया इस वजह से नमाज़ों से दूर, मौत का डर निकल गया इस वजह से ज़िक्र से दूर, मौत का डर हमारे सीने से निकला, हम भूल गए कि हम यहाँ आए क्यों थे, क्यों हमें भेजा गया। मौत को अगर आदमी याद रखे, मौत को भूल गया इसलिए वो नमाज़ें छोड़ गया, मौत को भूल गया इसलिए वो हज फ़र्ज़ हो गया फिर भी अदा नहीं करता है, मौत को भूल गया ज़कात देना उसके ऊपर वाजिब हो गई लेकिन फिर भी देता नहीं, मौत को भूल गया तो हराम काम में लग गया, मौत को भूल गया तो सट्टे में लग गया, मौत को भूल गया तो शराब में लग गया, मौत को भूल गया तो जुए में लग गया। अगर आदमी के ज़हनो कुलूबो अज़हान पे, इसका ई को कम करो बहुत हो रहा है, हल्का सा, आदमी के इंसान के कुलूबो अज़हान पे, अब आवाज़ खोल दो थोड़ी सी, हल्का सा को देखें, बोले सुभान अल्लाह, और थोड़ी बोलो बस ठीक है। आदमी के कुलूब व अज़हान पर
अगर मौत का डर हो तो वो गुनाह करना छोड़ देगा। मौत का डर हो तो जुआ खेलने वाला जुआ खेलना बंद कर देगा। मौत का डर हो तो बेनमाजी नमाजें पढ़ना शुरू कर देगा। मौत का डर हो तो कमीशन खाने वाला कमीशन खाना छोड़ देगा। मौत का डर है क्या? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजलिस के करीब से गुजरे। सरकार गुजरे, मेरे नबी ने मुलाहिजा फरमाया, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, और उसमें लोग हंसी और ठट्टा कर रहे हैं, बुलंद आवाज से हंस रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं। सरकार जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ, लेकिन जब लोगों को हंसता हुआ देखा, ठट्टा लगाता हुआ देखा, नबी ठहर गए। मुस्तफा ठहरे, कायनात सिमट गई हो जैसे। आका रुके, लब है मुबारक का मेरे नबी ने अपने खोले। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, हंसते हो, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं मोहम्मद जानता हूं, अगर तुम जान लेते, हंसना बंद कर देते, अपने जिस्मों को नोचना शुरू कर देते। पता लगा, सरकार ने कहा कि अगर तुम जानते मौत है क्या चीज, मौत का खौफ होता, तो तू हंसता नहीं, रोता। इस जगह से और मेरे नबी गुजरे, वहां भी लोगों को दुनियावी बातों में मशगूल पाया। चौराहे पे खड़ा हुआ, लोग खड़े हुए, सरकार ने देखा, फरमाया मौत को भूल गया, तू नहीं जानता वो मौत एक ऐसी चीज है किसी को नहीं बख्शती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी, बहुत बड़े नबी, गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक खोपड़ी देखी, खोपड़ी देखी, उस पर ला आपने ठोकर लगाई, और ठोकर लगाने के बाद फरमाया तुकल्लिमी बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह के हुक्म से तू मुझसे बात कर। उस खोपड़ी के अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई वो सुने आप। फरमाया तुकल्लिमी बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह के हुक्म से मुझसे बात कर। अब खोपड़ी के अंदर से आवाज आई, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं एक बादशाह हूं, बादशाह था, कई सूबों पे हुकूमत करने वाला मैं, हजारों की फौज मेरे पास में, मेरे एक हुक्म के लोग मोहताज रहते थे, मैं अपनी जबान से अल्फाज निकालूं, लोग उसको मानने के लिए तैयार रहते थे। मैं बादशाह था, लोग ये सोचते थे कि बादशाह अपनी जबान से कुछ अल्फाज निकाले, हम उसको अमल में लाएं। मेरा हुक्म सुनते ही मेरी रियाया, मेरी प्रजा, मेरे सिपाही सामने वाले लश्कर पे हमला आवर हो जाते थे। मेरी एक दहशत थी, लोग मुझसे कांपा करते थे, लोग मुझसे डरा करते थे, मेरे हुक्म के लोग गुलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या हुआ? उसने कहा हुजूर, एक दिन मेरा तख्त लगा हुआ, अपने दरबार में बैठा हुआ। मैंने भी कहा ना कि अगर आदमी को मौत का डर होगा तो गुनाह करना छोड़ देगा, है ना। कहा मैं अपने तख्त पे बैठा हुआ था, मेरी प्रजा मेरे सामने, मेरे दरबार के वकला मेरे सामने, मेरे दरबार के तमाम लोग जो मेरे इर्द गिर्द बैठा करते थे वो सब सामने हैं, मेरी फौज मेरे सामने,
अपनी फौज का नजारा कर रहा हूं, इतने में मलकुल मौत आ गया। इस्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। मेरी फौज लाखों की तादाद में मेरे सामने, मेरे दाएं और मेरे बाएं साइड में मेरे चाहने वाले, मेरी कुर्सी जिस पे मैं जलवा अफरोज था, हजारों की तादाद में लोग मुझे बचाने वाले। अगर दुश्मन की तरफ से तीर आए, मेरा सिपाही अपने सीने पे ले ले। अगर कोई मुझे कत्ल करना चाहे तो मेरे सिपाही मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जब ये मलाकुल मौत आया, मेरे दरबार में आया, मैं तख्त पे बैठा हुआ था, इसने मुझे लिया, लेके चला आया। कहा सिपाही मेरे, मैं तो उस पे तकब्बुर में था कि ये सिपाही मुझे बचा लेंगे, मेरी जान को ये बचाते हैं दुश्मनों से, तलवारों के वार से मुझे बचाते हैं, तोप के दहाने, तोप से जो गोला निकलता है उससे वो मुझे बचाते थे। मैं जो इसमें था कि मुझे तो मौत ही नहीं आएगी। लेकिन ये जब आए और आके मुझे उठा के ले आया, हजारों के मजमा, हजारों का मजमा, बहुत सारे सिपाही, वुकला, मेरा महल, मेरा दरबार तमाम मेरे दरबारियों से भरा हुआ। लेकिन जब ये मलकुल मौत मुझे लेके आया, कोई वकील मुझे बचा ना पाया, कोई सिपाही मेरा मुझे बचा ना पाया, कोई रिश्तेदार मेरा मुझे बचा ना पाया, कोई चाहने वाला मुझे बचा ना पाया। जो अपनी जान दे के मेरी जान को बचाने वाली मेरी फौज, वो भी मुझे बचा ना पाई। फिर आगे लिखा, कहते हैं कोई बचा नहीं पाया। अब सुनिए आप, कोई बचाने वाला है ही नहीं। मौत वो चीज है जिससे कोई बचाने वाला नहीं, सबको जाना है। तो जब हमें जाना ही है, जब इस दुनिया को हमें छोड़ना ही है और अल्लाह को मुंह भी दिखाना है, कब्र में जाना भी है, तो क्यों ना इस अंदाज में जाया जाए कि जब कब्र में जाएं तो फरिश्ते देख के कहते सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरे नबी का दीवाना है ना। क्यों ना इस अंदाज में जाएं कि हमारा ईमान हमारे साथ हो, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, गीबतें नहीं, चुगलियां नहीं, बुराइयां नहीं। किसी मुसलमान की गीबत नहीं करना, किसी मुसलमान की चुगलियां नहीं करना, किसी मुसलमान की बुराई नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया, एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की बुराई करके मर गया और उससे माफी ना मांग पाया, बुराई की थी, मर गया, माफी नहीं मांग पाया, उससे पहले उसे मौत ने उठा लिया, फरमाते हैं वो शफाअत से महरूम रहेगा। तो जब जाना ही है, अक्लमंद आदमियों के लिए हमेशा इबरत है, जब जाना ही है तो क्यों ना हमारे साथ में हमें बचाने वाला भी हो। जब हमें जाना ही है तो कोई ऐसा साथी हो जो हमें कब्र में बचाए, कोई ऐसा साथी हो जो कब्र में हमारा साथ दे। बाप साथ नहीं देगा, बेटा साथ नहीं देगा, पैसा साथ नहीं देगा, तेरी ताज और तेरा तख्त तेरा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। मिसाल दूं, एक मकान आप बनाए नया, उसमें आपने टाइल भी लगाई, पत्थर भी लगाया, बेहतरीन पंखे भी लगाए, एसी भी लगाई, दुनिया में जितना साजो सामान है जिसको हम अपने मकानों में लगाते हैं वो सारा आपने एक से एक हाई क्वालिटी का लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन एक चीज नहीं लगाई। करोड़ों रुपया लगाने के बाद एक चीज नहीं लगाई, जिसका नाम है बल्ब। नहीं लगाया, सब लगा दिया, एक बल्ब नहीं लगाया। घर में अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले जल्दी से हाँ या ना, रहेगा। अभी सवाल ये है, करोड़ों रुपए जो लगे थे वो बर्बाद,
एक बल्ब लग गया, घर में उजाला। अंधेरा था, बेटे से कहा बेटे घर में जाओ, वो सामान रखा हुआ उसको उठा के लाओ। अब्बा अंधेरा है, मैं जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाओगे? डर लगता है, दिल कांपता है अंधेरे से, दहशत है, खौफ है, अंधेरे में जा नहीं सकते अब्बा, डर लगता है। अभी उन्होंने एक मार्केट से बल्ब खरीदा, बल्ब लगाया होल्डर में, चटकनी दबाई, उजाला हुआ। वही बेटा जो अभी 2 मिनट पहले घर में जाना नहीं चाह रहा था, अंधेरे की वजह से, खौफ की वजह से, डर की वजह से बल्ब लगा। बेटा घर के अंदर, बल्ब लगा। बाप घर के अंदर, बल्ब लगा। छोटा सा बच्चा जो अभी डर रहा था घर के अंदर, औरत जो अभी डर रही थी घर में, अंधेरा है, खौफ है, दहशत है, जाऊंगी नहीं, बल्ब लगा। जो डर रहे थे वो भी चले गए, उजाला हुआ। जो जाना नहीं चाहता था वो भी चला गया। ठीक इसी तरह कब्र के अंदर भी अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहां भी जाना पड़ेगा। मरेंगे तो वहां हमें जाना है। या रसूल अल्लाह, मेरी कब्र के अंदर अंधेरा है, उजाले के लिए हमें कोई साधन बताइए। हमारे घर में अंधेरा हो, बल्ब लगाते हैं, उजाला हो जाता है, बच्चे भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। आका, मेरी कब्र में अंधेरा है, मुझे उजाले का साधन चाहिए। तो गुंबद खजरा की जानिब से आज भी आवाज आएगी, ऐ मेरे उम्मती न घबरा, तू अपने कब्र के अंदर उजाला करना चाहता है? हाँ, उजाला करना चाहता हूँ। कहा उजाला करना चाहता है तो नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़, ये नमाजें तेरी कब्र के अंदर उजाले का साधन बनती हुई नजर आएंगी। अब मैंने शुरू में कहा कि अगर आदमी को मौत का खौफ होगा तो वो नमाजें पढ़ेगा, लेकिन हम तो भूल गए ना कि हमें दुनियादारी में पड़ गए। बिजनेस के लिए टाइम, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बिजनेस के लिए टाइम, औलाद के लिए टाइम, सब चीज़ के लिए वक्त है मेरे पास, रब की इबादत करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। एक जुमला और मैं कहता हूँ, वो क्या कि जो आदमी पूरे दिन खाली रहता है उससे आप कहो भाई नमाज पढ़ लो, वो कहेगा वक्त नहीं मिलता है। पूरे दिन खाली रहने के पास भी वक्त नहीं है, समझ रहे कि नहीं? पकड़ेगा इजराइल, खींच लेगा, निकालेगा रूह। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने, जब मौत का वक्त करीब आया, नज़ा का वक्त, तो उन्होंने कहा आज काश मेरे पास कोई ऐसा आदमी होता जो मौत का मजा चका हुआ होता। मैं अम्र बिन आस उससे पूछता, बोल तूने मौत के मजे को कैसा पाया? लेकिन जो चला गया वो बताएगा कैसे? उनके बेटे हजरत अम्र बिन आस के उनके करीब थे, उन्होंने कहा अब्बा हुजूर आप पर मौत का वक्त इस वक्त तारी है, नज़ा का वक्त है, आप बताइए ना आप पे कैसी बीत रही है। हजरत अम्र बिन आस ने जो कहा वो सुनेंगे ना, कलेजा कांप जाएगा। नमाजें पढ़ा करो, कब्र में कोई नहीं है, नमाजें साथ देती हैं ना, रसूल साथ देते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया है ना। कहा कि बताइए आप। हजरत अम्र बिन आस ने कहा मुझे इतनी सख्त ये मौत का मजा है, इतना सख्त है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुई के नाके से, सुई में जो सुराग होता है उससे निकाला जा रहा है। फिर फरमाया ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों से एक कांटेदार टहनी मेरे अंदर दाखिल की गई हो और पैर की जानिब से खींची जाती हो। और सुने आप, मलकुल मौत का एक नगमा है, जब तक किसी की रूह उसके जिस्म से निकलेगी नहीं, जब तक उसका जिस्म और उसकी रूह मलकुल मौत का ये नगमा ना सुन ले। अब लगाएं आप सट्टा, लगाएं जुआ, खेले आप शराबे पिए, ये नहीं कह सकते हश्र के मैदान में कि हमें किसी ने बताया नहीं। अल्लाह जहां उलमा से सवाल करेगा तूने बताया नहीं, वहीं तुमसे भी सवाल करेगा तूने पूछा क्यों नहीं। समझ रहे कि नगमा ये है मलकुल मौत का, अबशिर या अद्दबल्लाहि बिन्नार। जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो नाफरमान हैं, उनके लिए या अबशिर या अद्दबल्लाहि बिन्नार, वो नगमा ये है कि ऐ अल्लाह के दुश्मन जहन्नम के लिए तैयार हो जा। लेकिन जो नमाजी हैं, जो अल्लाह के चाहने वाले हैं, जो ऐसी कपकपी के आलम में जहां ठंड लगती हो, आज की तारीख में जितनी ठंड है
यहाँ तो कुछ नहीं है, कश्मीर का आप जायज़ा लें, जो झरने निकल रहे हैं ना वो बर्फ़ बन गए, वो लोग वहाँ पे वुज़ू बना के इतनी सर्दी में नमाज़ पढ़ते हैं। उनके लिए आफरीन है, उनके लिए सब कुछ है। जो ऐसी सर्दी में अगर गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो सुबह को इतनी ठंड में नहा के नमाज़ पढ़ता हो, इतनी ठंड में वुज़ू बना के नमाज़ पढ़ता हो, उसके लिए जन्नत में भी खुशखबरी, उसके लिए कब्र में भी खुशखबरियाँ हैं, उसके लिए हश्र में भी खुशखबरियाँ हैं, उसके लिए मीज़ान पे भी खुशखबरियाँ हैं। सब्र करेंगे तो सब्र मीज़ान पे आपको पार लगा देगा। नमाज़ें पढ़ेंगे तो जब कब्र के में जो है दाएं जानिब से अजाब आएगा तो नमाज रोक लेगी, रोज़ा आएगा बाईं तरफ से आएगा तो रोज़ा रोक लेगा, सर की तरफ से आएगा तो आपको जो है कुरान की तिलावत बचा लेगी, पैर की जानिब से अगर कब्र में अजाब आएगा तो आपको सदका व खैरात बचा लेगा। और सब्र कहता है कि ए तमाम अशिया, तमाम चीज़ों, तुमने इसको कब्र में बचा लिया। ए नमाज, तूने इस मुर्दे को कब्र में बचाया। ए रोज़े, तूने इस मुर्दे को कब्र में बचाया। ए कुरान की तिलावत, तूने इस मुर्दे को कब्र में बचाया। ए सदका व खैरात, तूने इस मुर्दे को कब्र में बचाया। यहाँ बचाना तेरा काम था, मीज़ान पे मैं सब्र इसके लिए काफ़ी हूँ। समझ रहे कि नहीं? वो बचाएगा। क्या इस बक्की में है, हम तो भाई बहुत बड़े धन्ना सेठ है, फलाना है, ढिमाका है। वो जो मलकुल मौत आता है ना, किसी धन्ना सेठ को छोड़ता नहीं। अपना मुहासबा कीजिए। मैं कह रहा था दूसरा नगमा ये है उनके लिए जो नमाजी हैं, दूसरा नगमा है उनके लिए जो फजर में वुज़ू बना के नमाज पढ़ते हैं, ठंड में भी जो कुरान की तिलावतें करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके लिए मलकुल मौत का आखिरी नगमा सुने और मेरी तकरीर ख़त्म। नगमा ये है, कहते हैं औ अबशिर या वली अल्लाह बिल जन्ना, ऐ अल्लाह के प्यारे तुझे बशारत हो, तू जन्नत में जाने वाला है। उनके लिए खुशखबरियाँ। जो काफिल हो गए, शैतान के मकरो फरेब में आ गए, कमाने में लग गए, इसमें लग गए, उसमें लग गए, आखिरकार आपको जाना है मौत के लिए। क्यों ना उस साथी को लेके जाया जाए जो नमाज होगी वो हमें कब्र में बचाएगी, रोज़ा हमें कब्र में बचाएगा। तो क्यों ना हम आज उस रोज़े का, उस नमाज का हाथ दामन पकड़ लें। वो उसका दामन हाथ पकड़ेंगे तो वो हमें सुर्ख रू कर देगा, है ना। नबी का दामन पकड़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे। अब नबी का दामन पकड़ने वाले का दावा तो सबका है, नमाज है नहीं। सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। तो नबी, मेरे नबी, ये बात हक है कि राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल के अंदर अगर ईमान होगा वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन ये भी तो है कि क़यामत कब आएगी, कब उसको निकाला जाएगा, कब उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अगर एक बात कहूँ, अगर 1 घंटा बहुत है, 1 सेकंड के लिए अगर किसी को जहन्नम में छोड़ दिया जाए तो हवा ख़राब हो जाएगी। उसी के बारे में आता है कि अगर उसकी आँख को दुनिया की तरफ छोड़ दिया जाए, सिर्फ कितनी, जो सुई में सुराग होता है जिसमें हम धागा डालते हैं उसको नाका कहते हैं, उसके बराबर अगर उसकी आग दुनिया की तरफ खोल दी जाए तो उसकी गर्मी से सब मर जाएंगे। ये हालत है उसकी जहन्नम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।